हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, जिसे सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखकर विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करने से 14 वर्षों तक अनंत फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन भी होता है। महाभारत काल में पांडव भाइयों ने अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रताप से अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त किया था। तो आइए श्रद्धा और प्रेम भाव से श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। कथा श्रवण से पूर्व प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय हो, अनंत देव भगवान की जय हो। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण, भीम, सहदेव, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुसज्जित, मोतियों से जड़ी हुई, स्वर्ग के समान विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को जीतकर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, जो विख्यात था, उस यज्ञशाला में आया। प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वह वस्त्र उठाकर धीरे धीरे वहां चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी और अन्य श्रेष्ठ स्त्रियां हंस पड़ी। दुर्योधन जल को भूमि समझकर उसमें गिर पड़ा। यह देखकर सब राजा, ऋषिगण और द्रौपदी समेत सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां भी हंसने लगीं। दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य लौटने को उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने मधुर वचनों में कहा, हे राजन, अभी बहुत कार्य शेष है, अतः आप क्रोध का त्याग कीजिए और यज्ञशाला से घर चलें। ऐसा सुनकर दुर्योधन वहां से घर लौट गया और अन्य राजा भी अपने राज्यों में चले गए। तदनंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ मिलकर हस्तिनापुर जाकर पांडवों को बुलाया और प्रसन्न होकर जुआ खेलने बैठ गए। छल से दुर्योधन ने पांडवों का समस्त धन और राज्य जीत लिया। इसके बाद युधिष्ठिर सहित पांडव महान विपत्तियों में पड़ गए और वन में जाकर वनवासी जीवन जीने लगे। पांडवों की यह दशा सुनकर श्री कृष्ण वहां पहुंचे। सूत जी ने आगे कहा, दुख से दुर्बल पांडवों ने श्री कृष्ण का पूजन और प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, भाइयों सहित हम सब इस दारुण दुख में फंसे हैं। बताइए, हम इस दुख सागर से कैसे पार पाएंगे? हम किस देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमें राज्य पुनः प्राप्त हो? हमारा हित आपकी कृपा से ही संभव है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के सभी पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम अनंत व्रत है, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। इस व्रत के अनुष्ठान मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपने जिस अनंत व्रत का वर्णन किया, शेष नाग का है या अनंत नामक नक्षत्र का अथवा अनंत पार ब्रह्म का है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं, काल आदि जो कहे जाते हैं, सब हमें ही जानो। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष,
युग और काल की व्यवस्था हम ही है। मैं भूमि का भार कम करने के लिए श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुआ हूँ। दानवों का नाश और साधु पुरुषों की रक्षा करना मेरा धर्म है। आदि मध्य और अंत रहित कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सम्मन व्याप्त वही ईश्वर मैं ही हूँ। हे युधिष्ठिर, 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र पर्वत, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल, भूर्भुव और 7 स्वर्ग सब मैं ही हूँ। इसमें संदेह मत करो। वही अनंत हम है जिसका ध्यान योगी करते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, कृपा कर अनंत व्रत का महात्म्य और उसकी विधि बताइए। अनुष्ठान करने वाले को क्या पुण्य और क्या फल प्राप्त होता है? पूर्व काल में यह व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया? कृपा कर सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु ऋषि की कन्या दीक्षा से विवाह किया। दीक्षा से एक अत्यंत सुशील कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सुशीला रखा गया। उसकी माता दीक्षा कालजुवर से दुखी होकर नदी में कूदकर स्वर्ग सिधार गई। तत्पश्चात सुमंत ने धर्म नामक ब्राह्मण की कन्या शल से विवाह किया। वह स्त्री दुष्ट स्वभाव वाली, कर्कश और प्रचंड थी, किंतु सुशीला अत्यंत सुशील और गृह कार्य में निपुण रही। वह आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर और देहली पर स्वास्तिक, शंख, कमल तथा नीले, सफेद और काले रंग को अनेक प्रकार के शुभ चिन्ह बनाकर सजाया करती थी। इसके अनंतर इसी प्रकार कई दिन बीत गए और जब सुशीला कुमारावस्था को प्राप्त हुई तो वह पिता के घर में सबके लिए मंगल देने वाली सिद्ध हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि मैं इस कन्या को पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दूं। ऐसा विचार कर वह दुखी हो गया। उसी समय उत्तम वेद वेदांग को जानने वाले कन्या नामक मुनि विवाह के लिए आए। वे मुनि बोले, तुम्हारी गुण युक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिल्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। विवाह के समय वहां स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और बंदी जनों ने जय घोष किया। इस प्रकार विवाह कर सुमंत ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहा, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। यह सुनकर वह कर्कश स्त्री क्रोध से भर गई और घर की शोभा बिगाड़ते हुए संपूर्ण द्रव्य को एक पेटी में बंद कर दामाद से बोली, आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे पार्थ, यह सुनकर वे मुनि उदास हो गए। रास्ते में कन्या भोजन से बचे हुए अन्न को ही खर्च करती रही। कौटिल्य मुनि सुमंत की कन्या सुशीला को बैलगाड़ी में बैठाकर स्नेह पूर्वक साथ लिए जा रहे थे। चलते चलते पुण्यदायिनी नदी यमुना आई तो उन्होंने रथ वहीं रोक दिया और शिष्यों को नियुक्त कर स्नान संध्या करने लगे। मध्याह्न के समय जब भोजन का समय आया तो सुशीला रथ से उतरी और उसने लाल वस्त्र धारण किए हुए स्त्रियों का एक समूह देखा। वे स्त्रियां चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजा कर रही थीं। सुशीला उनके पास जाकर धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस व्रत का क्या नाम है? तब उन स्त्रियों ने कहा, यह अनंत व्रत है, हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर सुशीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करना चाहती हूँ।
कृपया बताइए, इस अनंत व्रत की विधि क्या है? इसमें क्या दान होता है और किस देवता की पूजा की जाती है? तब स्त्रियों ने कहा, हे शीले, उत्तम अन्न को एक प्रस्त एक शेर लेकर मालपुए आदि पकवान बनाओ, उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान करो और शेष स्वयं ग्रहण करो, यथाशक्ति दक्षिणा दो। यह व्रत नदी के तट पर किया जाता है और भगवान श्री हरि की कथा सुनी जाए। कुशा से शेषनाग का रूप बनाकर पात्र में रखो, फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का विधि पूर्वक पूजन करो। चंदन पुष्प, धूप दीप और नैवेद्य सहित मिष्ठान अर्पित करो। फिर उनके समक्ष मजबूत सूत का डोरा जिसे केसर से रंगा गया हो, उसमें 14 गांठ लगाकर बाएं हाथ में बांधो। इसके साथ यह स्मरण करो, हे वासुदेव, जिनका कोई अंत नहीं है, संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरे उद्धारक बनो। अपने अनंत स्वरूप में मुझे लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त होकर भोजन करो और संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान तथा पूजन कर अपने घर जाओ। यह व्रत विधान सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, प्रसन्न मन से ऐसा व्रत करने पर सुशीला ने भी सुंदर डोरा अपने हाथ में बांधकर अनंत व्रत करना प्रारंभ किया। उसने 14 गांठ वाला डोरा बांधा, ब्राह्मण को आधा भोजन दान किया और शेष स्वयं ग्रहण कर पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर लौट आई। तब से शुभ शकुन पर उसका विवाह दृढ़ हो गया और अनंत व्रत करने से उसका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो गया। वह सोने, माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित रहने लगी और सदैव अतिथि सत्कार में व्यस्त रहने लगी। सुशीला सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन जब पति ने उसके हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा, तो उसने सुशीला से कहा, हे शीला, क्या यह डोरा तुमने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण बताओ। यह सुनकर शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपत्ति मिलती है, वही अनंत सूत्र मैंने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, लक्ष्मी के पद में अंधे हो चुके शीला के ब्राह्मण पति ने उसके वचन सुनने के बाद उसके हाथ से डोरा खोलकर जल में फेंक दिया और अहंकारवश होकर बोला, अनंत कौन है? इतना कहकर उस मूर्ख ने पाप कर्म करते हुए डोरे को अग्नि में डाल दिया। उधर सुशीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ पड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। जिस तरह से धन आया था, उसी तरह फिर चला भी गया। इसी प्रकार परिवार में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी और अनंत को फेंकने के पाप से उसके घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से भी दुखी रहने लगा। बड़े भारी दुख को पाकर मुनि ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, हे शीला, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया हूँ। मेरा धन नष्ट हो गया है, 100 जनों से कलह होती है और मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर में नित्य ज्वर आदि तपते रहते हैं और चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? यदि तुम जानती हो तो कृपया कर मुझे बताओ। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो सके? ऐसा सुनकर सुशीला, जो आभूषण समान सुंदर स्वभाव वाली थी,
पति से बोली, अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे माँ भाग्य, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। उसके अनंतर वह मुनि वन में गए। वहां वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे, जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि मिला और जिसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हुआ, वही मुझे अतिशय सुख दुख देने वाला है। तब उन्होंने धनादेश से पूछा, क्या कहीं अनंत भगवान को देखा है? हे सौम्य, कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और सोचने लगा कि अनंत भगवान को कहाँ देखूं। वन में घूमते हुए उसने बछड़े सहित गौ को देखा, जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो बताओ। इसके बाद गौ बोली, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछा, हे गोपद, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर उसने बड़ी सुंदरी दो पुष्पकरणियों को देखा। उन दोनों का जल एक दूसरे से पहले में आता जाता था। अनेक प्रकार की कलोल करता हुआ और कमल, कलहार, कुमदुनी आदि के पत्तों से युक्त होकर वह शोभायमान था। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुला आदि पक्षियों से शोभित उस बापी को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्पकरणियों से पूछा, क्या तुम लोगों ने अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर दोनों पुष्पकरणियां बोली, हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसने उसी तरह एक हाथी और एक गधा को देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश होकर उसी जगह बैठ गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, वह मुनि जीवन से निराश हो बड़ा विकल हुआ। बहुत गर्म उष्ण श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर होश में आते ही वह हे अनंत ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करने लगा कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा विचार कर उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दयालु हृदय वाले अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो गए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ, यहाँ आओ। यह कहकर उन्होंने उस मुनि का हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में मुनि ने एक नगर देखा, जिसमें सुंदर स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदा दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ, मणि और वरमाला सहित अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान को उस मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर प्रणाम किया और बोले, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले हैं। हमारी आत्मा पापमयी है और हम पाप से ही उत्पन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा करें। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि के ऐसे वचन सुनकर अनंत देव ने बड़े कोमल वचन से कहा, हे विप्र, मत डरो। जो तुम्हारे मन में हो निसंकोच होकर कहो। ऐसा सुनकर मुनि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ दिया।
उस कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होती है, जिस कारण मुझसे कोई भी बात नहीं करता। इस प्रकार दुखी होकर आपके दर्शन की इच्छा से मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने मुझ पर कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पापी की भांति का उपाय बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न होकर देवता क्या नहीं देते। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर अनंत भगवान कहते हैं, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति भाव से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र उत्पन्न कर इच्छित भोग भोग कर उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करोगे तो मुझे बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुम्हें वरदान देते हैं। यह अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला है। जो प्राणी अनंत चतुर्दशी का व्रत करके इस कथा को सुनेगा, वह शीघ्र ही समस्त पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होगा। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो, उसी मार्ग से तुम जल्दी घर जाओ। ऐसा सुनकर मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ उसे बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। जगत गुरु वह आम का वृक्ष कौन था? वह वृषभ कौन था? वह कमल कुमुद कल्हार से शोभित सरोवर कौन था? इस बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्पकरणी देखी, सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और वह उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था, जिसने अपने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसीलिए वह वृक्ष हुआ। जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी, और जो घास पर वृषभ देखा वह सत्य नारायण धर्म था। धर्म और अधर्म जो कुछ भी परस्पर देते और लेते रहते हैं, वही उसका प्रतीक है। जो वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को दान नहीं दिया गया और भिक्षुओं को कभी भिक्षा नहीं दी गई, उसी पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर उधर होता है। गधा जो देखा गया वह क्रोध था, और हाथी जो देखा गया वह अभिमान था। वह ब्राह्मण जो देखा गया वह अनंत हम स्वयं है, और जो गुफा रही वह कठिन संसार है। अनंत देव ऐसा बताकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर लौटे और 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया। जैसा अनंत देव ने कहा था वैसा ही हुआ। उन्होंने सब सुख भोगे और अंत में अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे ऋषिराज, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्षों में फल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार तुम्हें भी अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तुएं मात्र 1 वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएंगी। हे राजन, व्रतों में यह उत्तम व्रत है। मैंने कहा, इसे सुनकर सभी प्राणी अपने समस्त पापों से छूट जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, और वे हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार करने वाली प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा रखते हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन करते हैं और डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री अनंत देव भगवान की जय हो। इस प्रकार यह व्रत कथा संपूर्ण हुई। जय श्री अनंत देव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या अनंत देव भगवान की जय अवश्य लिखें।